हेलो गैस, मैं मंजुला। आपका स्वागत है मेरे चैनल डेली ब्लॉग बाय मंजुला में। दोस्तों, आज मैं बात करूँगी ट्रैवलिंग में बैग को कैसे पैक करें। घूमना फिरना तो सबको बहुत पसंद है, चाहे सोलो ट्रैवलिंग हो चाहे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, बहुत एक्साइटमेंट होती है। लेकिन जब बात आती है बैग पैकिंग की, खासकर जब इंटरनेशनल फ़्लाइट से हमें ट्रैवल करना होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। क्योंकि फ़्लाइट्स में ट्रैवल करने के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। चाहे इंटरनेशनल फ़्लाइट हो चाहे डोमेस्टिक फ़्लाइट हो, दोनों में करीब सेम ही रूल्स होते हैं। लेकिन हर फ्लाइट्स के अकॉर्डिंग अलग अलग कंपनी जो फ़्लाइट्स की होती है और अलग अलग कैटेगरी जो टिकट्स की होती है और अलग अलग कंट्री टू कंट्री सब रूल्स वेरी करते हैं। लेकिन कुछ जो कॉमन रूल्स हैं जो मोस्टली सभी डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, ये किसी भी कंट्री में हो, वो सब सेम ही होते हैं। तो मैं आज उन कॉमन रूल्स के बारे में बात करूँगी कि वेट कितना होना चाहिए और साइज़ क्या होना चाहिए सूटकेस के, और बैग पैकिंग करते समय किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर मैं इसको जानकारी ना हो तो फिर एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती है। कई बार ओवरवेट हो जाता है तो या तो हमारा कीमती सामान होता है जो फेंका जाता है, और नहीं तो फिर हमें उसकी एक्स्ट्रा वेट की जो कीमत चुकानी पड़ती है, जो कि सामान के कॉस्ट से कहीं ज़्यादा होती है। इसलिए पैकिंग के समय हमें कुछ ख़ास बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। तो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों, फ़्लाइट्स दो तरह की होती है, एक तो होती है डोमेस्टिक और एक होती है इंटरनेशनल। डोमेस्टिक फ़्लाइट वो होती है जो कंट्री के अंदर ही एक सिटी से दूसरी सिटी के जाने के बीच में इस्तेमाल की जाती है, और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स होती है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने के लिए यूज़ होती है। तो दोनों फ़्लाइट्स में रूल्स काफ़ी सेम होते हैं, लेकिन कुछ काफ़ी डिफरेंट भी होते हैं। अलग अलग कंट्रीज़ के भी अलग अलग रूल्स होते हैं, तो हमें ट्रैवलिंग करने के पहले उन रूल्स के लिए की जानकारी लेना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ले कर जा सकते हैं और बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें प्रोहिबिटेड चीज़ें हैं जो हम नहीं लेके जा सकते हैं, और कुछ चीज़ें लेके तो जा सकते हैं पर उसको भी कैसे लेके जाना है इसके बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है होना। क्योंकि हमारे जब ट्रैवलिंग में जो सूटकेस अलाउ होते हैं तो एक बड़ा सूटकेस होता है जो उसमें चला जाता है, लगेज में चला जाता है, जो चेक इन के बाद चला जाता है अंदर। और कभी एक सूटकेस अलाउ होता है, कभी दो भी और कभी तीन होते हैं। अलग अलग कैटेगरी के बिजनेस क्लास में तो तीन होते हैं, इससे भी ज़्यादा आप लेके जा सकते हैं अगर आप एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं तो। और जो एक केबिन बैग होता है जो आप अपने साथ लेके जा सकते हैं केबिन के अंदर, और आपका एक हैंड बैग होता है, एक लैपटॉप बैग होता है। तो कुछ सामान आप केबिन बैग में ले जा सकते हैं, कुछ सामान आप लगेज में चेक इन बैग में भी ले जा सकते हैं, और इसके बारे में जानना ज़रूरी होता है। जैसे चेक इन बैग में जो है हम कुछ सामान ले जा सकते हैं पर उसमें छोटी क्वांटिटी में लेके जा सकते हैं। वही सामान चेक इन बैग में बहुत काफ़ी बड़े क्वांटिटी में भी ले जा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को जानना ज़रूरी होता है। और बहुत सारी प्रोहिबिटेड चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल अलाउ नहीं होता है, स्ट्रिक्टली मना होता है। उसको अगर ले जाते समय पकड़े गए तो हो सकता है बहुत तगड़ा फ़ाइन देना पड़े, या कई आइटम ऐसे होते हैं जिनको ले जाने पे फ़ाइन सज़ा भी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही पैकिंग करें। तो अभी मैं चलती हूँ, आपको सब डिटेल में बताती हूँ इस पैकिंग के बारे में। तो मैं आपको जानकारी दूँगी इकोनॉमी क्लास के फ़्लाइट्स
की टिकट्स के बारे में और उनके रूल्स के बारे में, क्योंकि मोस्टली जो ट्रैवलिंग करते हैं लोग 85 to 90% लोग इकोनॉमी क्लास में करते हैं और बिज़नेस क्लास में लिमिटेड लोग ही जाते हैं। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो भी बना सकती हूँ बिज़नेस क्लास के लिए। और बिज़नेस क्लास में कुछ ऐसा नहीं है, सब रूल तो दोनों के लिए सेम है। बिज़नेस क्लास में लगेज वेट कुछ सब अलग ज़्यादा अलाउ करते हैं और इकोनॉमी क्लास में वेट की थोड़ा सा कम होता है। तो वो तो आपके टिकट पे होता है, अलग अलग फ़्लाइट्स का अलग अलग वेट होता है। तो आपको टिकट एक बार चेक कर लेना चाहिए। तो मैं बात करूँगी जो हैंडबैग, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, तो डॉक्यूमेंट्स में जैसे आपका पासपोर्ट हो गया और आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपका आईडी प्रूफ हो गया। जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में आपके आईडी के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, पासपोर्ट भी चलेगा लेकिन पासपोर्ट की इतनी ज़रूरत नहीं होती। आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस से भी काम चल जाता है। लेकिन इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में आपका पासपोर्ट ही माना जाता है आपका आईडी। तो जब इंटरनेशनल फ़्लाइट में करें तो पासपोर्ट रखना जो बहुत ज़रूरी होता है। तो हमेशा आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके जैसे सर्टिफिकेट्स हैं और पासपोर्ट है और टिकट है, वीज़ा है, सब कुछ, और आपको अरेंज ऐसे करना पड़ेगा जैसे हैंडबैग में रखें या कोई पाउच में पैक करके हैंडबैग में रखें या तो कमर। तो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पासपोर्ट, टिकट्स और वीज़ा और अलग और भी सर्टिफिकेट, जो भी आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके अलावा जो कैश, ज्वेलरी और आपके वैल्यूएबल आइटम जो भी है, तो उनको हैंडबैग में ही रखें। क्योंकि केबिन जो सिक्योरिटी चेक इन करने के बाद जो बैग अंदर चले जाते हैं, उसमें वैल्यूएबल आइटम ना रखें तो अच्छा है। और जो कोई भी ऐसी चीज़ जैसे फ्लेमेबल आइटम है, जैसे सिगरेट जलाने के जो लाइटर्स होते हैं और केरोसिन है, कोई फ्लेमेबल आइटम न केबिन बैग में अलाउ है और ना ही चेक इन बैग में अलाउ है। और शार्प चीज़ें जैसे सीज़र है, नाइफ़ है या नेल कटर है या कोई ऐसी पॉइंटेड चीज़ें जो होती है, शार्प चीज़ें होती है, वो आप अपने केबिन बैग में, हैंड बैग में अलाउ नहीं होता है। और जैसे कॉस्मेटिक्स को भी कोशिश करें कि एक ट्रांसपेरेंट पाउच के अंदर रखें कॉस्मेटिक्स को, जिससे कभी आपको सिक्योरिटी चेकिंग के टाइम पे जो स्टाफ को ज़्यादा परेशानी ना हो शो करने में। आपको अगर कोई डाउट होता है, उनको कहते हैं खोल के आप चेक कराइए सामान, तो आप ट्रांसपेरेंट पाउच में होता है तो आप दिखा सकते हैं। और जो कॉस्मेटिक्स है जैसे शैम्पू है, टूथपेस्ट है, कोई भी लिक्विड आइटम है, वो आप कैरी हैंडबैग में अगर करना है तो 100 ml या 150 ml से छोटा साइज़ का ही रखें, क्योंकि बड़े साइज़ के लिक्विड आइटम उसमें के हैंडबैग में अलाउ नहीं है। सिक्योरिटी चेक इन बैग में आप कोई भी सामान ले जा सकते हैं, किसी भी साइज़ का रख सकते हैं, पर उसमें भी बहुत ज़्यादा आप बल्क में कोई भी सामान कॉस्मेटिक्स है जैसे नहीं लेके जा सकते हैं, क्योंकि वो अगर बिज़नेस पर्पज़ से वो डाउट हो गया तो फिर वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको पर्सनल यूज़ से के लिए ही सामान अलाउ होता है, तो आपको हर चीज़ को एक लिमिट में ही रखें। और मेडिसिन्स हैं, जैसे मेडिसिन्स हैं तो आप मेडिसिन्स भी ले जा सकते हैं, थोड़ा बहुत मेडिसिन तो आप हैंडबैग में रख सकते हैं। और चेक इन बैग में मेडिसिन्स हैं जैसे ज़्यादा जिस मेडिकल इश्यूज़ होते हैं तो उसको ज़्यादा मेडिसिन की ज़रूरत होती है, तो मेडिसिन रख सकते हैं, लेकिन आपके साथ के पास उसका प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन और उस मेडिकल बिल, मेडिसिन की मेडिकल बिल भी रखना होगा। क्योंकि अगर सिक्योरिटी ऑफिसर आपसे अगर इंक्वायरी कर सकता है तो हो सकता है आपको दिखाने की ज़रूरत पड़े, तो वो आप हमेशा अपने कैरी बैग में ही रखें। इसके अलावा और लगेज के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे वेट होता है, कभी डोमेस्टिक में 15 किलो बड़े बैग में अलाउ होता है, और जो बड़े सूटकेस होते हैं वो डोमेस्टिक में
15 किलो अलाउ करते हैं, और 15-15 किलो के किसी में 1 बैग होते हैं, किसी में 2 बैग होते हैं। वो आपके फ़्लाइट टू फ़्लाइट उस पर डिपेंड कर सकता है आप कितना लेके जा सकते हैं। अगर जितना अलाउ है उससे एक्स्ट्रा ले जाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में मोस्टली 23 kg होता है। बिज़नेस क्लास में कई बार 30 kg भी अलाउ करते हैं। तो वो 23 kg के जो 2 बैग्स, तो आप जो वेट अलाउड है उतना ही रखें सामान। आधा किलो उससे कम रखें तो सबसे अच्छा है। कई बार आधा किलो ज़्यादा भी हो गया, 1 किलो ज़्यादा हो गया तो कई बार नहीं बॉदर करते हैं, पर कई बार उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज कर देते हैं जो कि डॉलर्स में होते हैं, और कैलकुलेट करो तो बहुत महंगे पड़ते हैं। तो कोशिश करें। और बैग के जो साइज़ होते हैं उसका भी ध्यान रखें, क्योंकि जो 1 मिनट बड़े बैग लगेज का जो डायमेंशन है वो भी नोटिस करते हैं, क्योंकि कई बार होता है जो बड़े बैग होते हैं, बड़ा सूटकेस होता है, उसका डायमेंशन लेंथ, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को मिला के 62 इंचेस होना चाहिए। तो आप साइज़ चेक कर लें। साइज़ जो मेज़रमेंट करें वो हमेशा व्हील से स्टार्ट करें, ना कि सूटकेस से। वो व्हील से लेके आप ऊपर के जो एज तक का लेंथ होना चाहिए, और चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई तीनों को जोड़ने के बाद 62 इंच या 62 इंच से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और जो केबिन बैग है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 22 × 14 × 9 = 45 इंचेस। तो तीनों को मिलाने के बाद 45 इंचेस का केबिन बैग होना चाहिए। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए पैकिंग करें, और इस वेट का ध्यान रखें, साइज़ का ध्यान रखें, और कौन कौन सी चीज़ें ले जा सकते हैं और कौन सी चीज़ें नहीं ले जा सकते, उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी लेने के बाद ही पैकिंग करें, जिससे आपकी ट्रैवलिंग स्मूथ रहे, हैप्पी रहे। और कई बार मेरे साथ भी हुआ है, जैसे एक्स्ट्रा सामान लेकर जाती हूँ तो मेरा सामान निकाल के फेंका गया है, तो बहुत दुख होता है। जब आप परचेज़ करके कोई सामान लेके जाते हैं तो हर सामान ही कीमती होता है, तो अगर वो फेंका जाए या आपको पेमेंट करना पड़े, एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़े, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखते हुए पैकिंग करें। हैप्पी एंड सेफ जर्नी, आपकी जर्नी आसान रहे, मंगलमय रहे, एंड हैप्पी दिवाली।